outage that has stopped users nationwide access across the country. That there is more breaking news which is coming in regarding the Microsoft global outrage. दुनिया में इस वक्त सबका सख्ती का माहौल है और वजह है दुनिया भर के तमाम कंप्यूटर और लैपटॉप का अचानक से बंद पड़ना। But we begin with that massive Microsoft technology glitch that went global during a software update from one of the world's largest cybersecurity companies has shut down. 19 July 2024, 12 PM. This is the time जब पूरी वर्ल्ड में करोड़ों लैपटॉप काम करना बंद कर दिए। The first major global outage of this magnitude. पूरी वर्ल्ड में 75% कंप्यूटर्स माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट होते हैं। तो कैन यू इमेजिन द इम्पैक्ट इफ वही ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना बंद कर जाए? So what caused the Microsoft window crash today, and what is CrowdStrike, and what is the blue screen of that error, and is this a cyber attack? So in today's video, based on the information available to me, today I will serve and provide you with all the necessary details. So let's get started. Basically, it is founded by Bill Gates and Paul Allen in 1975. which became the world's largest personal computer software company. And as I told you कि पूरी वर्ल्ड में 75% कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से रन हो रहा है। So what is Microsoft outage? अब माइक्रोसॉफ्ट आउटेज एक पीरियड ऑफ टाइम को डिफर करता है जब माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज, उसका सर्वर, प्लेटफॉर्म अनअवेलेबल या इनएक्सेसिबल हो जाते यूजर्स को, जो कि अभी हम देख सकते हैं हर जगह। एंड सच आउटेज कैन अकर ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे कि टेक्निकल इश्यूज आना, हार्डवेयर का फेलियर होना, सॉफ्टवेयर बग्स या साइबर अटैक एंड मेनी मोर। सो क्या ये साइबर अटैक है? क्राउडस्ट्राइक कंपनी के सीईओ जॉर्ज कुट्स ने ऑफिशियल पोस्ट करते हुए बोला है कि साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने ग्लोबल आईटी आउटेज के कॉज आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो विंडो को अफेक्ट कर रहे थे, एंड फिक्स डिप्लॉय कर दिया गया है उन्हें। ये भी बोला उन्होंने कि यहाँ पे कस्टमर को जो अफेक्ट हुए थे एक डिफेक्ट के कारण जो विंडो होस्ट के एक कंटेंट अपडेट में पाया गया था, एंड मैक्स और लिनक्स होस्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था, एंड ये कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट या साइबर अटैक नहीं है। क्राउडस्ट्राइक है क्या? क्राउडस्ट्राइक एक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट साइबर सिक्योरिटी वेंडर्स है that provide software to defend against the viruses and cyber attack. CrowdStrike Falcon जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल करता है वायरस और साइबर थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में, एंड इसके जो मेन कस्टमर्स है आर सम ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड यूनिवर्सिटीज। एंड ये आउटेज के कारण thousands of workers face difficulties while accessing their laptops and PCs. ये आउटेज के कारण माइक्रोसॉफ्ट के सारे कंप्यूटर में एक ब्लू स्क्रीन दिख रही है, और जिसमें ये लिखा है कि इसे रीस्टार्ट करो, एंड रीस्टार्ट करने के बाद भी वो सेम ब्लू स्क्रीन शो हो रही है और उनका पीसी या डेस्कटॉप या लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल अ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। पूरी वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में ये ब्लू स्क्रीन शो हो रही है। The Minister of Electronic and Information Technology, Ashwini Vaishnav, has shared this update on his X profile that India IT Minister is also in touch with Microsoft and its associates regarding the global outage. Also added that National Information Center (NIC) network isn't affected. ये माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण पूरी वर्ल्ड अफेक्ट हुई है एक्सेप्ट 2 कंट्रीज। वो 2 कंट्री और कोई नहीं, चाइना एंड रशिया है। बट चाइना और रशिया में इस माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का फर्क क्यों नहीं पड़ा?
बेसिकली कुछ सालों पहले चाइना ने अपना एक कैंपेन स्टार्ट किया था सेल्फ सफिशिएंट चाइना करके, जिसमें उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग मेड इन चाइना कर लिया था। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ चाइना में बहुत ज़्यादा कम जगह होंगे जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ है। दैट्स वाई यहाँ पे चाइना को कोई अफेक्ट नहीं हुआ है। एंड व्हाट अबाउट रशिया? रशिया को क्यों नहीं अफेक्ट हुआ ये माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से? सो यहाँ पे द मॉस्को टाइम के आर्टिकल में यहाँ पे रशिया कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि सैंक्शन ने इन्हें हेल्प किया है ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से बचाने में। बट सैंक्शन ने कैसे हेल्प किया? सो बैक टू 2022 जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, तब रशिया यूक्रेन की वॉर जो स्टार्ट हुई थी, तब यहाँ पे जो G7 कंट्रीज की मेजर कंपनी है उन्होंने रशिया को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स एंड कोका कोला, एंड उसी के साथ हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी थी। इस बॉयकॉट रशिया को अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड दैट्स वाई यहाँ पे ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का कोई भी इफेक्ट रशिया में नहीं दिखता है। सो अदर कंट्रीज में क्या इम्पैक्ट आया है? सो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल रिलीज किया है ये, जिसमें बोला है कि यहाँ पे यूएस और कनाडा में 911 सर्विसेज काम करनी बंद कर दी है। सो बेसिकली 911 सर्विसेज एक इमरजेंसी सर्विस होती है यूएस और कनाडा में, जैसे कि अपने 102 इंडिया में होती है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे 911 सर्विसेज होती है, जो कि एक इमरजेंसी सर्विसेज होती है फॉर पुलिस, फायर और मेडिकल इमरजेंसी के लिए। सो ये स्टॉप हो गई है वर्क करना बिकॉज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट आउटेज। सो इन यूके यहाँ पे मेजरली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाइक लॉन्ग ट्रेन्स के डिलेज हो रहे हैं। एंड यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज, लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे डिसअरेंजमेंट दिख रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पर स्काई न्यूज, बेसिकली यूके में एक स्काई न्यूज होता है जो कि ऑफ हो गई है बिकॉज ऑफ द सर्वर ग्लिच। दैट अदर कंट्रीज ऑल्सो गॉट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट आउटेज। एंड सबसे ज्यादा जो ड्रास्टिक इम्पैक्ट हुआ है इस माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का, वो है एयरलाइंस में। सो हियर कॉलिन मैकेथी, जिन्होंने ऑफिशियल पोस्ट करके हुए यहाँ पर 12 आवर्स का टाइम लैप्स ऑफ अमेरिकन एयरलाइंस शो किया है कि कितना ज्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट आया है एयरलाइंस में। And that's what the case with India. इंडिया में स्पेशली बेंगलुरु एयरपोर्ट एंड दिल्ली एयरपोर्ट में एयरलाइन such as Indigo, SpiceJet, Air India Express, Akasa, they begin manually checking in passenger and also issuing the handwritten boarding pass. And this is what the response is from SpiceJet, Indigo and Akasa. One of the passenger post his first handwritten boarding pass, और इसी को रिस्पॉन्स करते हुए इंडिगो कुछ मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं। So here is what the Elon Musk response on global Microsoft outage. उन्होंने फर्स्ट 2 पोस्ट में तो इसे कुछ ज्यादा ही फनी वे में लिया था और मीम पोस्ट करी थी कि माइक्रो हार्ड इज ग्रेटर देन माइक्रोसॉफ्ट। सेकंड में इन्होंने पोस्ट किया था एवरीथिंग एल्स इज रिटर्न, दिस ऐप स्टिल वर्क्स। और थर्ड पोस्ट में उन्होंने बोला है कि उन्होंने उनके सारे सिस्टम से क्राउड स्ट्राइक को डिलीट कर दिया है। सो कैन यू इमेजिन कि कितना ज्यादा लॉस हुआ होगा क्राउड स्ट्राइक को? सो अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तानी टाइम आर्टिकल, द क्राउड स्ट्राइक CEO George loses 2,510 crores due to Microsoft Windows outage. So the way China and Russia don't have any impact of this Microsoft outage, so the same case हमारे इंडिया के साथ भी होना चाहिए था, but unfortunately कहना पड़ रहा है कि अपना इंडिया अभी तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, just like China and Russia. I'm not telling कि माइक्रोसॉफ्ट यूज नहीं करना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट यूज करना चाहिए, बट इंडिया के पास भी एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, because nobody knows what is going to happen tomorrow, right? If माइक्रोसॉफ्ट के साथ बहुत बड़ा ग्लिच आ जाए, so हमारे इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज बंद हो जाएगी। So that's why इंडिया के पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट कि अपने इंडिया के पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अपने इंडिया के पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक भार OS, बॉस लिनक्स एंड माया OS, बट ये बहुत ज्यादा
स्मॉल स्केल में है। क्या ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लार्ज कमर्शलाइज कर सकते हैं? सो द ओएस, बाहर ओएस, माया ओएस एंड बॉस लिनक्स, ये सारे जो अपने इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इन सब के तो नेम भी नहीं पता बहुत लोगों को। सो इंडिया में एटलीस्ट 10% कंप्यूटर टोटली इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होने चाहिए। व्हाट इन केस माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से पुल आउट कर दे? सो उसके लिए भी हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अपने पास खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए इंडिया के पास खुद का। द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला ने पोस्ट करते हुए बोला है कि ये जो आउटेज है ये कॉज हुआ था कंटेंट अपडेट के कारण एंड इट हैज बीन रोल्ड बैक। सो एंड ऑल्सो उन्होंने मेंशन किया है कि ये टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एंड सपोर्ट टू सेफली ब्रिंग देयर सिस्टम बैक ऑनलाइन। सो ये तो सही हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का जो अभी आउटेज चल रहा है। बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज नोबडी नोज द फ्यूचर, राइट? सो इंडिया को पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए इसके लिए। इंडिया के पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। दैट्स माय सजेशन टू इंडिया।